Hey friends, welcome back to Story 512 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है अधीरा। इस फिल्म की शुरुआत में हमें 1967 का सीन दिखाया जाता है, जहां एक औरत लक्ष्मी एक घर में जा रही है और वहां उसने देखा कि उसके परिवार वालों की किसी ने हत्या कर दी और उन सभी को देखकर वो घबरा जाती है। फिर अचानक हमें नित्या दिखाई देती है जो एक रस्सी से खेल रही है और ये पूरा सीन देखकर हमें ये लगता है कि इन सभी को नित्या ने ही मारा है। उसके बाद सीन कट होता है और मूवी की कहानी 5 साल आगे चली जाती है और हमें एक गाड़ी दिखाई देती है जो एक घने जंगल की रोड पर चल रही है और उसमें एक ड्राइवर और एक कैप वाला बंदा बैठा है। वो कैप वाला एक मेंटल हॉस्पिटल में जाना चाहता है, लेकिन वो ड्राइवर उससे कहता है कि वहाँ जा तो रहे हो लेकिन थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि वो जगह शैतानों का किला है। और अचानक उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, अविरंचे, और उस ड्राइवर से न्यूज़पेपर लेकर चला जाता है। वो ड्राइवर इस कैप वाले बंदे को भी यहीं उतरने को कहता है और एक हीरो की एंट्री की तरह है वो गाड़ी से उतरता है और अविरंचे के साथ चला जाता है। अविरंचे भी उसी मेंटल हॉस्पिटल में जा रहा है जहां वो कैप वाला बंदा जाना चाहता है। देन उसके बाद उस कैप वाले बंदे ने अपना नाम बताया, डॉक्टर कन्नन नायर, जो एक मनोचिकित्सक है और वो उस हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आया है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद अविरंचे वहाँ से गायब हो जाता है और डॉक्टर नायर को अकेले ही वहाँ जाना पड़ता है। डॉक्टर नायर वहाँ जाने के बाद सबसे पहले रेणुका से मिलता है, जो उस मेंटल हॉस्पिटल की केयर टेकर है, और रेणुका डॉक्टर नायर को 5 अलग अलग मरीजों से मिलवाती है, जिसमें से पहली वड़केदात कमला लक्ष्मी, दूसरा जीवन थॉमस, तीसरी अन्ना मेरिया जो नायर को वहां जाने पर वापस जाने को कहती है, चौथा पी सुब्रमण्यम जो अपने मर चुके परिवार को लेटर लिखता है, और पांचवा हुसैन पाला जो भविष्य में होने वाली घटना की पहले ही पेंटिंग बना देता है। उसके बाद नायर डॉक्टर बेंजामिन से मिलता है जो उस हॉस्पिटल का मुख्य चिकित्सक और मालिक भी है। बेंजामिन से मिलने पर अस्पताल की पूरी व्यवस्था को लेकर नायर बेंजामिन की ईमानदारी पर सवाल उठाता है और डॉक्टर बेंजामिन बोलता है कि मैं इतना महान मनोचिकित्सक हूँ और किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता हूँ, और उसने डॉक्टर नायर को हिप्नोटाइज करके अपनी इस बात को साबित भी कर दिया। लेकिन अभी भी डॉक्टर नायर को शक है कि यहाँ 5 नहीं बल्कि 6 मरीज है, और वह इस बारे में बेंजामिन से बात करता है और बेंजामिन कहता है कि वो छठा कोई मरीज नहीं बल्कि उसकी बेटी नित्या है, और उन्होंने उसे नज़रों से दूर एक कोठरी में बंद करके रखा है क्योंकि वह बहुत खतरनाक है। इस पर डॉक्टर नायर ने कहा कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, और बेंजामिन और गार्ड की ऐसा न करने की वार्निंग के बावजूद नायर उसके सेल में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद एक भयानक बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है और साथ ही नित्या एक डरावनी और भयानक व्यक्ति के रूप में नजर आती है। अपने स्थान पर एक अनजान इंसान को देखकर नित्या उसके पास आती है और नायर को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और नायर उसी जगह बेहोश हो जाता है। घंटों बाद अपने कमरे में उसकी आंखें खुली। होश आने के बाद नायर अपने पॉकेट में से पर्स निकालता है और साथ ही उसकी पॉकेट से एक फटी हुई ताबूत की फोटो निकलती है। फिर नायर को दिखाया जाता है जो अपने वॉइस रिकॉर्डर पर कुछ रिकॉर्ड कर रहा है और उस जगह का थोड़ा पता लगाने का फैसला करता है। नायर को उस हॉस्पिटल में घूमते समय कुछ विचित्र घटनाओं का आभास होता है और वो चलते चलते एक दरवाजे पर आ जाता है जो एक सुरंग की ओर खुलता है, लेकिन उस दरवाजे को खोलने के लिए की चाहिए, और फिर वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और उस की को एक दीवार से
निकाल लेता है। अंदर जाने के बाद उसे लक्ष्मी नजर आती है जो एक कोठरी में बंद है। वह नायर से कहती है कि किसी तरह नित्या को यहाँ से बचा लो। इतना सुनने के बाद नायर उस सुरंग से बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी ओर एक सुरक्षा गार्ड आ रहा है। अब इस गार्ड से बचने के लिए वह एक रूम में छुप जाता है। वो रूम डॉक्टर बेंजामिन का है। वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जो एक टेबल के नीचे छुपाई गई थी। अगले दिन डॉक्टर नायर एक बार फिर नित्या से मिलने उसकी कोठरी में जाता है, लेकिन अब की बार वो नित्या को इस कोठरी से बाहर ले आता है। लेकिन डॉक्टर बेंजामिन इस पर सवाल उठाता है। तब नायर कहते हैं कि ऑटिज्म कोई मानसिक बीमारी नहीं है जिसके लिए कारावास की आवश्यकता हो। देन उसके बाद डॉक्टर नायर एक गोदी के किनारे पर खड़ा होकर उस डायरी को पढ़ता है जो उसे बेंजामिन की मेज से मिली थी, और इससे हमें नित्या के पास्ट के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि उनके पिता बेंजामिन नहीं है बल्कि जय नारायण वर्मा है, और वो नदक्कल कोविलकम के एक राजा है। और वो नित्या को मानसिक रूप से विकलांग नहीं समझते और उसके साथ एक सामान्य बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं और उसे मार्शल आर्ट की तकनीक भी सिखाते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि नित्या को मार्शल आर्ट भी आता है। इसके बाद अपने परिवार में हत्याओं के बाद लक्ष्मी द्वारा नित्या को बेंजामिन के पास लाया जाता है। वह उससे नित्या का इलाज करने और उसे अपनी बेटी की तरह देखभाल करने के लिए कहती है। जब नायर उस गोदी के सामने खड़ा होकर डायरी पढ़ रहा था तब अचानक वह पानी में फिसल गया, लेकिन अस्पताल के गार्ड ने उसे बचा लिया। लेकिन डॉक्टर नायर का मानना है कि उसे किसी ने धक्का दिया है। फिर नायर अपने कुछ मेडिकल सामान उठाता है और रात में वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड और कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं और अचानक वो गार्ड नायर पर गोली चला देता है। हमें लगता है कि नायर की कहानी ख़त्म, लेकिन अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसके सामने अविरंचे खड़ा था। वो उससे कहता है कि गार्ड ने उस पर नकली गोली चलाई थी और तुमने बेंजामिन के रूम से जो लिया है वो उसे वापस कर दो। और इसके बाद रात को जब नायर सो रहा था तब उसके रूम में किसी ने एक और ताबूत की फ़ोटो का टुकड़ा छोड़ दिया था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि यह टुकड़ा हुसैन बाला ने रखा है और नायर गुस्से में उसके पास जाता है, लेकिन एक पेंटिंग देखकर वहाँ से वापस आ जाता है। दूसरी ओर नर्स और डॉक्टर बेंजामिन, उनकी बातों से हमें यह लगता है कि उन्होंने नित्या की यादों को पूरी तरह से मिटा दिया। लेकिन अब डॉक्टर नायर को इसका पता चल जाता है और वो नित्या से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद नित्या को अपने पिता, अपनी चाची लक्ष्मी, अपने चचेरे भाई विनय की याद आती है और उसे ये भी याद आया कि उसके पिता की हत्या उनके ही भाइयों ने की थी। और अब डॉक्टर नायर गुस्से में बेंजामिन के पास जाता है और उसे बताता है कि वह नित्या को यहाँ से ले जाएगा। डॉक्टर बेंजामिन कहता है कि वह ऐसे वादे न करें जिन्हें वह पूरा न कर सके। इसी बीच जीवन ने नित्या को मारने की कोशिश की, लेकिन नायर जैसे तैसे उसे बचा लेता है। देन उसके बाद बेंजामिन नित्या को गायब कर देता है। डॉक्टर नायर उसे ढूंढने लगता है, तब उसे एक और ताबूत की फ़ोटो का फटा हुआ टुकड़ा मिलता है। नायर ने इन तीनों टुकड़ों को मिलाया और रेणुका से पूछा कि नित्या कहाँ है। इसी बीच उसे एक कार नजर आती है जिसे बेंजामिन का गार्ड चला रहा है और पीछे कोई और भी है। नायर को लगता है कि वो नित्या है और वो उस कार का पीछा करने लगता है, लेकिन आगे जाने पर पता चला कि ये नित्या नहीं बल्कि जीवन था। वो वहाँ से वापस हॉस्पिटल की ओर भागता है। वहाँ पर कमला, पी सुब्रमण्यम, अन्ना मारिया, इन सभी ने मिलकर उसकी मदद की और उसे बेंजामिन के पास जाने का रास्ता बता दिया। जाते वक्त एक गार्ड ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नायर के हाथों मारा गया। नायर अंदर जाता है और उसे नित्या नजर आती है जो बंधी हुई है। नायर नित्या को छुड़ाने की कोशिश करता है और अचानक बेंजामिन ने उस पर हमला कर दिया। तभी नित्या एक ताबूत को तोड़कर बाहर आती है और नित्या और नायर बेंजामिन को गंभीर रूप से घायल करके भागने में सफल हो जाते हैं। लेकिन अब मूवी में एक ट्विस्ट आता है।
और कहानी कुछ दिनों बाद आगे बढ़ती है और एक और व्यक्ति उस हॉस्पिटल में आता है। उसने भी वैसे ही कपड़े पहन रखे हैं जैसे नायर ने पहने थे। वो आदमी बेंजामिन के पास आया और बोला कि मेरा नाम डॉक्टर कन्नन नायर है। ये सुनकर उन सभी के मन में एक सवाल उठता है कि वो कौन था जो पहले आया था। सब शौक हो जाते हैं और उन सबको पता चला कि असली नायर ये है। और डॉक्टर नायर उनसे उस व्यक्ति के बारे में पूछते हैं और हुसैन बाला उनको उसकी पेंटिंग दिखाता है। इसके बाद डॉक्टर नायर कहते हैं कि ये कोई डॉक्टर नहीं बल्कि उसका पेशेंट है और इसका नाम विनय है और ये नित्या का होने वाला पति है और इसे हेलुसिनेशन की बीमारी है। इसीलिए वह अपनी मर चुकी माँ लक्ष्मी से बात कर रहा था। यहाँ हमें फिल्म के अलग अलग सीन दिखाए जाते हैं जो ये साबित करते हैं कि अस्पताल में कोई वास्तविक लक्ष्मी कैदी नहीं थी। यह सब विनय का एक भ्रम था। नित्या को बेंजामिन के पास छोड़ने के बाद लक्ष्मी की मृत्यु हो गई थी। डायरी पढ़ते समय विनय ने खुद को पानी में डुबो दिया था और उसी ने ही उन 4 लोगों की हत्या की थी। और फिल्म असली नायर की इस कसम के साथ समाप्त होती है कि वह विनय को चाहे जहां भी वो छुपा हो पकड़ लेगा। और फिर हमें नित्या और विनय दिखाए जाते हैं जो शांति से पहाड़ियों पर एक खूबसूरत घर के अंदर खुशी खुशी रह रहे हैं। और द एंड।